सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, अमरमऊ, शाहगढ़, सागर। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य शैलेंद्र तिवारी, डिप्टी रेंजर, शाहगढ़, सागर। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य आरके ट्रेडर्स, शाहगढ़, सागर। अभिनव विद्या मंदिर एवं दुर्गा शक्ति व्यायाम शाला की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य मोहित भल्ला, प्राचार्य, शाहगढ़, सागर। नगर परिषद शाहगढ़ की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य नगर परिषद शाहगढ़, सागर। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य कुमारी अंजू वर्मा, वन परिक्षेत्र, शाहगढ़, सागर। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य मनीष यादव, चीकू भैया, अध्यक्ष जनपद पंचायत, शाहगढ़, सागर। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य समस्त कर्मचारीगण, नगर परिषद, शाहगढ़, जिला सागर। सागर जिले के शाहगढ़ से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां नगर परिषद में पदस्थ सीएमओ एमजी गोस्वामी का इलाज के दौरान भोपाल में गुरुवार के सुबह निधन हो गया। गोस्वामी 8 जनवरी से ही लगातार अवकाश पर थे। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। बताया जा रहा है कि कूल्हे की हड्डी में प्रॉब्लम के चलते भोपाल में अपना इलाज करा रहे थे, जहां 14 जनवरी को उनका सफल ऑपरेशन हुआ और डिस्चार्ज कर दिए गए। इसके बाद लीवर में दिक्कत के चलते एक बार पुनः हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार की सुबह उपचार के दौरान उनकी सांसें थम गई। सुबह 10:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा भोपाल स्थित निजी निवास से सुभाष नगर श्मशान घाट भोपाल के लिए निकाली गई, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएमओ सरल स्वभाव के चलते सभी से अच्छा व्यवहार रखते थे। शाहगढ़ में 2 बार पदस्थ रहे। टीकमगढ़ के पलेरा में जन्मे गोस्वामी ने शाहगढ़ में अपने 2 सफल कार्यकाल पूरे किए। इस दौरान उन्होंने शाहगढ़ के विकास को नए आयाम देने की पूरी कोशिश की। इसके अंतर्गत इन्होंने शाहगढ़ में नगर परिषद का नया भवन, मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण, डिवाइडर रोड का निर्माण और शाहगढ़ का सौंदर्यीकरण शामिल है। उनके निधन के समाचार से शाहगढ़ में शोक की लहर दौड़ पड़ी। नगर परिषद कार्यालय में उनके निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां उनके योगदान को याद करते हुए नमन किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी पार्षदों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा तहसीलदार, रेंजर, टीआई सहित अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी श्रद्धांजलि दी। लोगों के बीच में उपस्थित नहीं है, पर जो उनका व्यवहार, जो उनका नेचर है और जो विशेषकर कुछ दिनों से हम लोगों का जो ट्यूनिंग रही है, वो हमेशा हम लोगों के बीच में है। उनके आदर्श, उनके सिद्धांत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनके साथ जो हम लोगों ने जितना भी समय व्यतीत किया वो बहुत बहुत अच्छा था, अविस्मरणीय क्षण थे। उम्मीद नहीं थी कि सर हमसे इस तरह से कहकर जाएंगे कि इलाज करवाने जा रहा हूँ और वापस ही नहीं आऊँगा।
ये असहनीय है। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को ये जो दुख दिया है उसको सहन करने की क्षमता प्रदान करे। गमगीन हो गया और मैं व्याकुल हो गया जब से मैं और गोस्वामी जी का साथ मुझे मिला। उन्होंने मेरे कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। वो सभी के लिए एक साथ एक चलते थे, चाहे वह पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, लेकिन उन्होंने अच्छा तालमेल रखा और मैं उनके लिए श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ओम शांति ओम शांति ओम शांति। दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। सर के बारे में बस इतना कहना है मुझे कि इनके साथ जिसने काम किया है, इनके साथ जो रहा है, एक अलग सा इनमें जादू था। हमेशा एक अपनत्व बोध उनमें बना रहा। दूसरा बात, समन्वय की एक जो भावना इनके अंदर थी। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हो या यहाँ से बाहर का कोई भी व्यक्ति, अगर उससे पूछा जाए कि समन्वय में कहीं कोई त्रुटि चूक किसी भी प्रकार की हो, तो एक आदर्श कोऑर्डिनेशन की भावना के रूप में अगर किसी को याद किया जाएगा तो हमारे बीच ये रहे। सर से मेरा परिचय 2020 से, जब मैं गोहारा तहसीलदार था तब से रहा। उनके घर को भी मैंने देखा, घर के पृष्ठभूमि को भी देखा, और यहाँ पर बहुत सारे लोग उनकी पृष्ठभूमि को जो जानते हैं कि इस पृष्ठभूमि से रहने वाला व्यक्ति इतना सरल और साधारण रह सकता है, आपको आश्चर्य होगा। तो इसी सादगी के साथ वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी जो परंपराएं हैं, उन्होंने जो मूल हम लोगों के बीच छोड़ करके गए हैं, उनकी यादें हृदय में सजोए रहेंगे। और उनकी दिवंगत आत्मा उनके घर परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे, ऐसी परमात्मा से। सर्वप्रथम मैं हम सबके आदरणीय और सागर नगर पंचायत के सीएमओ गोस्वामी जी के चरणों में श्रद्धासुमन को अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने चरणों में स्थान दे और उस परिवार को, संतप्त परिवार को शक्ति और साहस प्रदान करे। चूँकि उनके बारे में सागर नगर के सभी नागरिक और सभी कर्मचारी जानते हैं। उनके 2 कार्यकाल यहाँ, एक पूर्व में रहे और यहाँ भी। विकास अलग विषय है, विकास में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो सागर नगर को देखने को मिलता है। लेकिन सबसे अच्छा उनका ये तरीका था कि समन्वय का काम हमारे जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से और समस्त स्टाफ से ऐसा समन्वय का कार्यक्रम चलाते रहे। कहीं भी ऐसा भेदभाव कभी समझ में नहीं आया, ना कभी ये लगा मुझे 2 कार्यकाल में कि वो अधिकारी के तौर पे यहाँ पर रहे। हमेशा आपसी भाईचारे के तौर पर सबको लेकर चलते। कभी भी किसी कर्मचारी को ना उन्होंने दंडित करने का प्रयास किया, ना कभी दंडित किया, और बड़े प्रेम से भी काम कराने का उनका तरीका था। क्योंकि हमारे बीच में नहीं रहे, आज के समय में, आज के दिन उनके बारे में बोलना मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है। आत्मीयता से मुझे काफ़ी दुख है और कष्ट भी है। जो हृदय में कष्ट है, शायद हमें क्या सभी को उनके बारे में कष्ट होगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर उनसे काफ़ी लगाव था और बहुत अधिक संबंध भी थे। और विशेष चाहे मैं यहाँ पर रहा हूँ चाहे नहीं रहा हूँ, कभी भी कोई मौका आया तो फ़ोन पर हमसे बात कर लेते थे। जब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं था तब भी हमसे वो मिलते रहते थे, काम के बारे में पूछते थे। नगर विकास के लिए क्या करना, कैसे करना, ये भी उनका बहुत अच्छा तरीका था और सबसे बात करके सबको लेकर चलने का प्रयास करते थे। आज हमारे बीच में नहीं रहे तो मैं मानता हूँ कि वो देहिक रूप से नहीं रहे, लेकिन मन मस्तिष्क में हमारे बीच में वो हमेशा जीवित रहेंगे।
शाहगढ़ से सुनील तिवारी की रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।